नमस्कार दोस्तों, साहित्य टीवी में आपका स्वागत है। आपका आभार साहित्य टीवी देखने के लिए। और आज साहित्य टीवी पर एक पहली बोध कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी बोध कथा है ये जो हर एक को एक मार्गदर्शन देगी। है बोध कथा का शीर्षक है जहर की पुड़िया। जी हाँ दोस्तों, जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया में एक मुख्य अदाकारा, एक कलाकार जो है वो है काव्या। मैं सारी कहानी को काव्या के ऊपर ही कहने वाला हूं और यह निश्चित है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। और मेरा आपसे अनुग्रह है, आग्रह है, आप इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। और इस कहानी के मार्गदर्शन से बहुत से आज के वर्तमान परिवेश में बहुत से लोग लाभ उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपके सामने कहानी रखता हूं काव्या, जो इसकी मुख्य कलाकार है। जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया शुरुआत करते हैं। काव्या एक ऐसी लड़की है जो अच्छे भले पूरे परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में जिसने जन्म लिया है और बचपन से जवानी की दहलीज पर आ जाती है। और जैसा कि सर्व विदित है कि जवान जब बच्चा हो जाता है, बेटियां जवान हो जाती हैं, तो हम उनकी शादी करते हैं। इसी तरह से काव्या बचपन से बड़ा होते हुए और पढ़ते लिखते सब हर तरह से धनोधान परिपूर्ण होते हुए उसकी शादी कर दी जाती है एक अच्छे परिवार में। परिवार में एक लड़का होता है और एक उसकी सास होती है। परिवार में लड़का भी पढ़ा लिखा है, काव्या पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी जो सास है, शादी के बाद जहां जाती है, उसकी जो सास है वो थोड़ा सा वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, तो छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि आज के बच्चे हमारे साथ में करते हैं और हम उनको टॉलरेट नहीं करते, उनको नहीं सहन कर पाते हैं, उनकी बातों का रिप्लाई कर देते हैं, उनको रोकते हैं, रोक टोक करते हैं, तो वो काव्या को पसंद नहीं आती है। काव्या आराम से किसी भी तरह से शादी के बाद में पूरे 6 महीने तक उस घर में रहती है और उस सास को झेलती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो कहती है कि अब मैं अपनी सास को 1 मिनट भी झेल नहीं सकती। 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक वो कहें इस बात को कि काव्या एक पढ़ी लिखी लड़की, एक बुजुर्ग महिला को बहुत झेल रही थी। अब वो दिन आ गया था कि काव्या को अपनी सास एक कौड़ी नहीं पाती थी। अब काव्या ने ठान लिया था, या तो सास रहेगी या मैं। फैसला बड़ा कठिन था। और 6 महीने के शादी के 6 महीने के बाद काव्या अपनी मम्मी पापा के यहाँ जाती है। काव्या के पापा एक वैद्य थे, वैद्य की दुकान, डॉक्टर थे, और जाकर के पापा से कहती है कि पापा मुझे जहर की एक पुड़िया दे दो। काव्या अपने माता पिता की बहुत लाडली बच्ची थी और जब वो सुनते हैं कि बच्ची उनकी एक जहर की पुड़िया मांग रही है, तो उनके दिल पर बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होते हैं कि इतनी प्यारी बच्ची, इतनी हमारी होनहार बच्ची, ये जहर क्यों मांग रही है। पूछते हैं उससे, तब बताती है मुझे जहर की पुड़िया दे दीजिए, या तो मैं खाऊंगी या मैं अपनी सास को दे दूंगी। क्यों कि मैं सास के साथ एक पल भी नहीं रह सकती है। उसके पापा ने ऐसे संस्कार तो अपनी बच्ची को नहीं दिए थे। मम्मी पापा बड़े ध्यान से उसकी बात को सुन रहे होते हैं और बड़े विचलित होते हैं इस बात को लेकर के कि हमारी बच्ची ऐसी बात क्यों कर रही है। खैर, ध्यान से बात करते हैं, उससे पूछते हैं बेटा ऐसी क्या बात है, क्यों तुम अपनी सास को मारना चाहती हो, क्यों जहर की पुड़िया तुम ले रही हो, क्यों जहर देना चाहती हो उसको। तो भी कहती है नहीं, या तो मैं वो रहेगी या मैं रहूंगी, मुझे जहर की पुड़िया दे दो, मैं अपनी सास को दे दूंगी, वो मर जाएगी और मैं आराम से चैन से अपने पति के साथ में, प्रेम के साथ में रह सकती हूँ। पापा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसमें जिंदगी जीने की एक लालसा तो थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा मैल भी था। लेकिन पापा ने बड़ी ही समझदारी से अपना परिचय देते हुए बच्ची से कहा, ठीक है बच्चा, मैं जहर की पुड़िया तुम्हें दे देता हूं, लेकिन ये जहर की पुड़िया तुम अपनी सास को दोगी, वो मर जाएगी।
पुलिस आएगी, तुम्हें गिरफ्तार करेगी, तुम्हारी मां को गिरफ्तार करेगी, साथ में मुझे भी गिरफ्तार करेगी, और हम लोग तीनों ही जेल में होंगे। तो इस जहर का तो कोई फायदा हुआ नहीं तुम्हें। पापा की बात काव्या को अच्छी लगी और उन्होंने बड़े ध्यान से इस बात को सुना कि हाँ पापा, ऐसा तो हो सकता है, होगा, मैं उसे जाते ही दूंगी, वो मर जाएगी और मैं अपने चैन से रहूंगी अपने पति के साथ। कि नहीं बच्चा, नहीं, जब वो मर जाएगी जहर से, उसका पोस्टमार्टम होगा तो पुलिस हम तीनों को गिरफ्तार कर लेगी और जेल में बंद कर देगी। तो उस जहर का तो तुम्हें कोई लाभ मिला नहीं जाए। हाँ, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे जाए। अब काव्या को तो बड़ी बेचैनी हुई इस बात को जानकर के कि ऐसी क्या चीज है पापा के पास में जाए। तभी उसने कहा पापा ने कि ठीक है, मैं जहर की पुड़िया से ही उसको मारूंगा तुम्हारी सास को, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है? काव्या बड़े ध्यान से सुनने लगी, शर्त क्या है। तभी कहने लगे कि मेरी एक शर्त है कि मैं जहर की पुड़िया देता हूं, तुम उसमें से एक चुटकी रोजाना उसको खिलाओगी और वो धीरे 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 6 महीने के अंदर अंदर वो मर जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त इसके साथ साथ ये भी है कि 6 महीने तक तुम अपनी सास को कुछ कहोगी नहीं, चाहे वो तुम्हें ताना दे, चाहे तुम्हें वो डांट दे, चाहे वो तुम्हें मार दे, लेकिन तुम उसे कुछ कहोगी नहीं। तुम्हारा 6 महीने के अंदर तुम्हारी सास मर जाएगी और तुम बड़े आराम से अपने पति के साथ में प्रेम से रह सकती हो। ये मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। तो तुम मेरी शर्त को मानती हो तो मैं जहर की पुड़िया तुम्हें दूं और तुम जाइए और अपने सास को खिलाइए जाए। वो धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक मौत मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो तो वृद्ध थी, बीमार थी और वो मर गई है। तो तुम जेल से बच जाओगी, मैं भी जेल से बच जाऊंगा, तुम्हारी माँ भी जेल से बच जाएगी और तुम अपने पति के साथ में बड़े आराम से जिंदगी बिता सकते हो। उसको बड़ी अच्छी लगी काव्या को ये बात। तो उसने कहा ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा कि आप कह रहे हो। वहां से वो जहर की पुड़िया लाती है और एक चुटकी बड़ी खुशी से रोजाना अपनी सास की सब्जी में मिला के दे देती है उसको। और उसको यह स्मरण रखती है इस बात का कि पापा ने कहा था कि 6 महीने तक मैं अपनी सास को कुछ नहीं कहूंगी, उसकी पूरी सेवा करूंगी, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। और उसने इसी तरह से अपनी दिनचर्या को बना लिया। जब दिनचर्या को उसने सब बना लिया तो सास 1 महीने तक सास उसको ताने वाने जो पहले करती थी वही चीजें करती रही, लेकिन उसने भी कसम खा ली थी कि सर बात तो सिर्फ 6 महीने की है, 1 महीना बीत गया है, 5 महीने की बात और है। उसने भी अपनी सेवा, अपना प्यार, अपनी बहुत सी खाना पीना बहुत अच्छा अपनी सास को देना चालू कर दिया, बड़ी बड़ी खुश होकर के। और रोजाना इस बात को लेकर के बड़ी खुश होती थी कि अब 1 दिन और घट गया 6 महीने, 1 दिन और घट गया 6 महीने में से। और वो नित्य दिन अपनी सेवा को अपनी सास के प्रति बढ़ाने लगी है और खुश होने लगी कि अब ये 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और हम लोग बड़े प्रेम से अपने पति के साथ में वो रहेगी। 1 महीना पूरा बीत गया। अब 1 महीना जब बीत गया तो उसकी सास ने देखा कि ये मेरी पुत्र वधू पहले मेरी हर बात पे जवाब देती थी, अब तो कोई जवाब ही नहीं देती है। तो अपने सास ने भी आखिरकार अपने तानों में कमी कर दी, क्योंकि उसे लग गया वो जवाब ही नहीं देती, मैं क्या करूं इसका। अगर वो कुछ बोलती है, पहले जवाब देती थी तो बहस होती थी, अब बहस होने की तो बात ही नहीं थी। सास कुछ भी कहे काव्या बड़े आराम से सुनती थी और नहलाना, पहलाना, धुलाना, खिलाना, स्वादिष्ट भोजन देना, उसकी सेवा करना, पैर दबाना, काव्या का ये रोल और बढ़ता जा रहा था। तो काव्या की सास को लगा कि अरे मैं अपनी पुत्र वधू को इतना ताने देती थी, ये तो इतनी अच्छी है, मेरी सेवा करती है, मेरे कपड़े धोती है, मुझे नहलाती है, मुझे धुलाती है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती घर में। तो सास ने 1 महीने के बाद अपने तानों में कमी कर दी और काव्या इस बात को लेकर के बड़ी खुश कि बुढ़िया अब प्राण पखेरु करने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत जल्दी वो परमात्मा को प्यारी हो जाएगी। उधर काव्या अपनी सेवा में बढ़ोतरी करती है, उधर उसकी सास अपने तानों में कमी करती है और अपनी बहू को देख करके खुश होती है और उसे कहती रहती है तू तो बड़ी अच्छी है, तू तो पहले जैसी तो नहीं रही, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो मेरी बहुत सेवा करती है। और इस बीच जो काव्या से मिलने वाली उसकी जो महिला फ्रेंड थी वो आती थी और उनसे तारीफ करती थी काव्या की, मेरी पुत्र तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है, मुझे
बेड से नहीं हटने देती है, मुझे सारा काम बेड पे ही, मेरा सारा काम बेड पे कर देती है। अब ये बातें जब उसकी फ्रेंड बताती थी काव्या को लगा अब जब जा ही रही है तो तारीफ करने तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से, तारीफ करे या कुछ भी करे। काव्या को अंदर से इस बात की खुशी हो रही थी कि वो बुढ़िया अंतिम दिनों की तरफ चल रही है। सास को इस बात की खुशी हो रही थी अंदर से कि वो उसकी जो पुत्र वधू है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो उसमें पहले कभी देखने को ही नहीं मिला। 1 महीना और बीत जाता है, सिर्फ 4 महीने की बात है, पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने बचे हैं। काव्या इस बात को लेकर के कुछ 2 महीने मैंने निकाल दिए, अब 4 महीने की बात ही बची है, बहुत जल्दी बुढ़िया से मैं मुक्ति पा लूंगी। और सास इस बात को लेकर के कुछ, अरे 2 महीने हो गए, इसने मेरी पुत्र वधू ने मुझे कोई जवाब ही पलट के नहीं दिया, इतनी अच्छी मेरी पुत्र वधू है। वो उसके प्रति और प्यार बढ़ाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और उससे कहती है तू बहुत अच्छी है, तेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तेरी माँ बहुत अच्छी है, तुझे ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं तुझे कितना कुछ कहती हूँ, तू मुझे कोई पलट के जवाब नहीं देती, तुझमें ऐसा क्या हो गया है, परमात्मा की तरफ तेरा ऐसा क्या लगा है, परमात्मा ने तुझे बुद्धि कहां से दी है, वो निश्चित ही तेरे माँ बाप ने दी होगी। काव्या बड़ी खुश होती थी इस बात को सुन के कि उसके माँ बाप की तारीफ हो रही है, और अंदर से इस बात को भी खुश होती थी, मरते मरते बुढ़िया मेरे माँ बाप की तारीफ कर रही है। यही बुढ़िया मुझे पहले गालियां देती थी, ताने मारती थी, हर बात में मेरे कामों में नुक्स निकालती थी। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई थी दोनों के बीच में। एक उसकी मरने की कामना कर रहा है और दूसरा उसको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसी स्थिति परमात्मा को देख बड़ा खुश होता होगा कि क्या हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितने आनंद से जिंदगी जी रहे हैं दोनों। इसी तरह से चलते चलते 1 महीना और बीत जाता है, 4 महीने हो जाते हैं। अब काव्या यही सोच सोच के खुश कि बुढ़िया 6 महीने के लास्ट समय में चल रही है। काव्या की सास यूं खुश कि मेरी बहू में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो उसको इतने तारीफ हैं और इतने पुल और ये सब करती उसके साथ में कि काव्या को आनंद आने लगा है। अब जो भी बुढ़िया के पास था वो सारा का सारा उसने काव्या को ही दे दिया। 1 महीना और बीत जाता है, सिर्फ 1 महीना ही बचता है। काव्या इस बात को लेकर खुश, 5 महीने मैंने निकाल दिए, 1 महीने की बात हो रही है। 1 महीना तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, जब 5 महीने सारे निकल गए तो 1 महीना ऐसे निकल जाएगा। काव्या आगे बढ़ती है अपनी सेवा में और तन मन धन से अपनी सेवा करती है और उसमें बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है उस महिला से, उस बुजुर्ग महिला से। काव्या को अपनी सास से इतना लगाव हो जाता है, अब तो उसके बिना एक पल भी नहीं रहती थी और हर समय कामना करती थी। बस 4 से 10 दिन की बात है। जब काव्या की सास ने उसे इतना आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया, तो काव्या को अंदर से बड़ा ख्याल आया कि मैं किसको मार रही हूं, ये तो मेरी मां जैसी है, इतना प्यार प्रेम तो मुझे मेरी मां ने भी नहीं दिया। काव्या को ख्याल आता है और काव्या 6 महीने के अंतिम सप्ताह में अपने पाप के पास जाती है और वहां जाकर के अपने पापा से बिल बिलाकर जोर से बोलती है, पापा। पापा सोचते हैं ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने से पहले ही मर गई क्या बुढ़िया। काव्या से कहा उसने, पापा नहीं पापा, जो मैंने आपसे 6 की पुड़िया ली थी ना, मुझे उसकी काट दो, दवाई दो रोकने की है, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। काव्या की मां, काव्या के पापा काव्या का मुंह देखने लगे और सोचो पड़ गई कि ये वही काव्या है जो जहर की पुड़िया अपने लिए अपनी सास के लिए मांग रही थी। उसको एक पल भाती नहीं थी, एक पल देखना नहीं चाहती थी अपनी सास को, ये वही काव्या है। जब मम्मी और पापा शांत थे, काव्या अपनी बात को रख रही थी, काव्या को गुस्सा आ गई कि पापा मेरी बात को नहीं ध्यान से सुन रहे थे, मुझे वो जहर की पुड़िया की काट दीजिए ताकि वो जहर किसी भी तरह से अपना काम ना कर सके, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। तो उसकी मां, उसके पापा बड़ी जोर जोर से ठाका मार के हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और काव्या को यह सहन नहीं हो रहा था कि वो अपनी व्यथा को लेकर के आई है और उनके मम्मी पापा इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। और काव्या ने बड़ी गुस्से में आकर रोका अपने मम्मी पापा को पकड़ करके, पापा मम्मी सुनिए मेरी बात है, मुझे जहर को रोकने की दवाई दीजिए, क्योंकि जहर भी आपने दिया है तो आप रोकने की दवाई भी दे सकते हैं आप जहर। तो मम्मी पापा रुके और उसके पापा फिर से ठाका मार के बोलने लगे, उसके सिर पे हाथ रखते हुए, बेटा मैंने कोई जहर की पुड़िया नहीं दी आपको,
वो तो एक छोटा सा पाउडर था, ऐसे ही मैंने आपको दे दिया है। और इस बात को सुनकर के काव्या को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बात को दोहराया, नहीं पापा मुझे उस जहर को काटने की दवाई दीजिए। वो आप ऐसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में। कि नहीं बेटा, हमें पता था कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, हमने आपको बड़े प्रेम से पाला है और ऐसे घर में दिया है, ऐसे घर में आपकी शादी की है जिसमें कि आपको हमारे जैसा प्यार आपको वहां मिलेगा। और हमने कोई जहर की पुड़ी आपको नहीं दी है। वो ये 6 महीने का जो लगाव है, आपने जो उनकी सेवा की है, उस सेवा के बदले जो आपको उन्होंने प्यार दिया है, आप उसको लेकर के मेरे पास आई हैं और इसलिए कह रही है कि मुझे अपनी सास को नहीं मारना है। बहुत अच्छी बात। मित्रों, कहानी यहीं तक है। आप इसको समझ गए होंगे, इसका भाव क्या है। अपने समय को खुशी से व्यतीत तो कीजिए और आप अपने बच्चों में एक अच्छे संस्कार तो डालिए। ये वर्तमान में चल रहा है ऐसा है। इस कहानी का आज का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन बहनों को शेयर करें, उन माँ बाप को शेयर करें इस कहानी के लिए, कि इस कहानी को सुन करके वो अपने मार्ग को, अपने मार्गदर्शन को बढ़ा सकें और इस कहानी का लाभ लेकर के बहुत से परिवारों को इस ऐसे माहौल से बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपकी कहानियां भी आमंत्रित हैं, आप कभी भी अपनी कहानियों को दीजिए। मैं राजकुमार रत्नेश आपकी कहानियों को लेकर के समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। कहानी आपकी ऐसी बोध कथा ऐसी आपकी होनी चाहिए जिससे कि जनहित, समाज हित, देश हित, सबका हित, यानी कि साहित्य में ही सबका हित। हम साहित्य टीवी पर ऐसी कहानियों को चलाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।